मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको दिल से बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं आगे भी आप देखते रहेंगे और मेरा मनोबल को आप ऊंचा उठाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं भाई, आपको मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और लाइक जब अच्छा लगा है, डिसलाइक नहीं किया तो दो शब्द कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ जाता है। आप वीडियो देखते भी हैं और लाइक भी कम एवरेज में करते हैं, मेरा मनोबल फिर थोड़ा सा कमजोर होता है। आप अच्छा लगा है तो मैं कहता हूं लाइक कीजिए, खराब लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन दो शब्द लिखिए खराबी क्या है, कमी क्या है, ताकि मैं आपका मार्गदर्शन करने में और मेहनत कर सकूं। मैंने दर्शकों हमेशा बताता हूं, मैं साधारण तौर पर वास्तविक कुंडली के विश्लेषण करके जो परेशानी आ रही है उसका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा, भाई मेरे वीडियो देखने होंगे। मैं आपको फ्री में आपका एक परेशानी का मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो इतना तो भी मेरा आपसे सहानुभूति लेने का हक बन जाता है कि आप भाई मेरे वीडियो को देखें ताकि मेरा मनोबल अच्छा बना रहे। अवश्य मैं आपका वीडियो बनाऊंगा। मेरे वीडियो बनाने में 1 से लेकर 2 महीने तक का समय लग जाता है। अब ज्यादा हताश ना करें, मैं हर एक का वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने इससे पहले 756 एक वीडियो बनाया जो कि एक पिता ने कहा था अब उसकी जो संतान है वो ठीक नहीं है, संतान से बेचारा परेशान है, संतान सुख में कमी है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि इसके बाद ही मैं उसके पुत्र का भी वीडियो बनाऊंगा, आखिर क्या है। दर्शकों, मैंने अध्ययन किया है, मैं आपका भी मार्गदर्शन करता हूं। दर्शकों, आमतौर पर लोग सोच लेते हैं कि हमने उपाय कर दिया। ये उपाय करना भी एक गूढ़ रहस्य। मैं हमेशा बताता हूं, जब मैं पत्रिका लिखता हूं तो मैं वर्क कुंडली को भी शामिल करता हूं। वो वीडियो में है नहीं, वीडियो में नहीं हो सकता। मैं आज बताऊंगा कि इतना लंबा वीडियो सुनेगा कौन, इतनी दिलचस्पी लगे कौन। जिसकी कुंडली है वो तो सुन लेगा भाई, बाकी कौन सुनेगा। तो दर्शकों, उसके लिए तो पत्रिका लिखना अनिवार्य है। पत्रिका में पूरा निचोड़ कर दिया जाता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मेरी डिटेल पत्रिकाएं होती है, हाथ से लिखी होती है। 25-30 पे ग्रह की जैसी स्थिति होती है उसी के हिसाब से आपका मार्गदर्शन करता हूं। आज के वीडियो में हम उसके पुत्र की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। दर्शकों, विश्लेषण नहीं, क्या कमी है उसके पुत्र में, क्या कमी है। कमी तो उनके पिता की है, जो जब अपने उनके पिता ने अपनी कुंडली का कहीं पंडित जी से मार्गदर्शन नहीं लिया, कोई जो योग थे, जो अशुभ योग थे, दुर्योग थे, उनका कोई उपाय नहीं किया, तो जरूरी बात है संतान भी योग कारक नहीं मिलेगी। मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिया। आज हम बात करेंगे जो पिता उसके पुत्र की कुंडली हम कर जा रहे हैं को उसके धर्म त्रिकोण पीड़ित है। धर्म त्रिकोण माने तो अगर उसकी पूरी व्याख्या क्या समझना है तो मेरा वीडियो 336 एपिसोड आप जरूर देखना, आपका मार्गदर्शन करेगा। धर्म त्रिकोण क्या है? लगन, पंचम और नवम भाव को धर्म त्रिकोण कह देते हैं। वहीं पर मैं साथ साथ ये भी बता दूं, दूसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव को अर्थ त्रिकोण कहते हैं। तीसरा भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव को काम त्रिकोण कह देते हैं, और चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव को इनको मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। तो आज इसका पहले मैं सभी का बता चुका हूं, वो वीडियो आप 336 देख लें। आज हम बात करेंगे धर्म त्रिकोण। साधारण तौर पर धर्म त्रिकोण क्या है? लगन, पंचम और नवम, ये धर्म त्रिकोण है। ये अगर पीड़ित हो जाता है, मैं हमेशा कहता हूं कि लगनेश स्वयं जातक का प्रतिनिधि है। अगर लगन और लगनेश पीड़ित हो जाए तो वह कुंडली असहाय हो जाती है। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, विवेक, संतान आदि का भाव है, वो भी पीड़ित हो जाए तो सभी को परेशानी आ जाती है। नवम भाव भाग्य भाव है, पिता का भाव है। दसम भाव पिता के सुख का भाव है और नवम भाव पिता का भाव है। अगर नवम भाव पीड़ित हो जाए तो पिता से भी सहयोग नहीं मिलता। तो इसी तरह से हम विचार करेंगे। दूसरा, हम यहां पर आपको बताने जाएंगे नक्षत्र चरण। हम नक्षत्र राशि लेते हैं। दर्शकों, उसमें थोड़ा सा आज हम बढ़ के चलेंगे। अगर आपका ग्रह कोई भी चरण 1 में है तो वो वर्क कुंडली में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में चला जाएगा। ये धर्म त्रिकोण वाली बात आ गई। और आपका चरण 2 में है तो पृथ्वी तत्व राशि 2, 6, 10 राशि में चला जाएगा, और ये अर्थ त्रिकोण वाली बात आ गई।
वर्ग कुंडली में जाएगा। अगर आपका कोई भी ग्रह आपका चरण 3 में है उसको, तो वायु तत्व राशि में वो वर्ग कुंडली में चला जाएगा, जो कि 3, 7, 11 में कहीं ना कहीं होगा, तो काम त्रिकोण वाली बात बनेगी। और आपका नक्षत्र का चरण 4 है, जन्म नक्षत्र नहीं, मैं पूरे ग्रहों के चरण की बात बताता हूं। ये अंशों के आधार पर ग्रहों कौन से नक्षत्र में, कौन से चरण में, उसके हिसाब से वर्ग कुंडली में चला जाता है, वहां से उसको एनर्जी मिलती है। कौन है उसका स्वामी, कौन है उसका स्वामी, तो एनर्जी मिलती है। यहीं पर मैं एक बात आज आपको बता दूं, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व ही जो कुछ है वो सब मिट्टी में मिल जाना। कौन से पंच तत्व, आज उनका भी व्याख्या सुन लीजिए। योग, तिथि, करण, नक्षत्र, अग्नि, ये सारे पंचतत्व हैं। योग आकाश आ जाता है, तिथि जल आती है, और करण पृथ्वी आता है, नक्षत्र वायु है, और वात अग्नि होता है। हम हमेशा देखते हैं जातक का जन्म कहां पर हुआ, तिथि शुक्ल पक्ष 8 को हुआ, उत्तरभाद्रा नक्षत्र आ गया, तो तिथि यहां पर जल को संबोधित करेगी, नक्षत्र यहां पर वायु को संबोधित करेगा, और वार यहां पर अग्नि को संबोधित करेगा। योग कौन सा है, वो आकाश को संबोधित करेगा, और करण पृथ्वी को संबोधित करेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है, जो जातक की कुंडली का जन्म हुआ 25/12/1990 शुक्ल पक्ष 8 उत्तरभाद्रा नक्षत्र 2 मंगलवार को हुआ, योग वरयान था, करण विष्टि था। वरयान योग अच्छा माना जाता है, उसके देवता कुबेर हैं, लेकिन करण विष्टि इसके देवता यम है। कहीं ना कहीं यम देवता नाराज हैं, वो हमको इस तरह से पता चलता है। और फिर जब उसका चरण में हम विभाजन करेंगे तो हमको ये पता लगेगा अब उस ग्रह को शुभ में या अशुभ में जो ग्रह फल दे रहा है उसको एनर्जी कहां से मिल रही है। अशुभ फल दाता जो ग्रह बन रहा है चरण के आधार पर, तो वह वर्ग कुंडली में कौन सी राशि में जाता है और वह वहां पर कौन से देवता है, उस देवता का उपाय करेंगे तो 100% आपको फायदा होगा। ये गूढ़ ज्ञान है, कोई नहीं बताता, अगर बताता है तो अच्छी बात है, आज पुनरावृत्ति हो जाएगी। यानी नक्षत्र चरण के आधार पर हमारे जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व होते हैं, और वही पंच तत्व यहां ज्योतिष में भी है, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि, इन्हीं से सभी चीज बनी है, इन्हीं को सभी में विभाजित किया है। मैं आज आपको एक गूढ़ ज्ञान की एक रहस्य बता दी। अब बात करते हैं जन्म की। जातक का जन्म वृश्चिक लगन में हुआ, वृश्चिक लगन के 17 डिग्री 39 अंश, द्वितीय भाव में सूर्य 9 डिग्री और बुध 7 डिग्री लेकर के अस्त है, वहीं पर शुक्र 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में शनि 1 डिग्री 7 मिनट और राहु 5 डिग्री 6, राहु और शनि का यहां पर नजदीक है, शापित योग बन रहा है। तीसरे भाव में शापित योग बन रहा है। पंचम भाव में चंद्रमा 7 डिग्री 14 मिनट लेकर के शुक्ल पक्ष 8 का है, चंद्रमा बलवान है, लेकिन बलवान चंद्रमा की भी धज्जी उड़ गई, मैं बताऊंगा कैसे उड़ गई। और सप्तम भाव में मंगल लग्नेश भी है, छठे भाव का स्वामी है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि, छठे भाव में रोग शत्रु भी देने वाली है, लग्नेश है, देख रहा है। लग्नेश जब सप्तम भाव में होता है तो ऐसा जातक भोग प्रिय हो जाता है, लेकिन यहां पर मंगल को राहु की दृष्टि पीट रही है, वो आगे हम बात करेंगे। नवम भाव में केतु 5 डिग्री है, गुरु उच्च राशि में माना जाता है, उच्च राशि में, वो तो अंश के आधार पर गुरु होता है लेकिन राशि उच्च में होता है 18, लेकिन नीच का है, वक्री हो गया, उसका यहां पर कोई फायदा नहीं रहा। गुरु के उच्च राशि का झंडा लेकर के घूमते रहो कि हमारा गुरु उच्च राशि में, अरे भाई उच्च राशि में वो तो वक्री हो गया, नीचत्व का काम करेगा। और नवम भाव भाग्य भाव है, नवम भाव पिता का भाव है, गुरु के साथ केतु है, नवम भाव पीड़ित हो गया, भाग्य पीड़ित हो गया और पिता भी पीड़ित हो गया। यहां आप देख लीजिए। और नवम भाव भी एक धर्म त्रिकोण का हिस्सा है। धर्म त्रिकोण मैंने बताया लगन है, पंचम भाव है, यहां पर नवम भाव पीड़ित हो गया। तृतीय भाव में राहु शनि का शापित योग हो गया। दर्शकों, शापित योग का कुंडली में बहुत महत्व है। शापित योग मानो तो शनि के साथ राहु की युति शापित होती है, और वैसे अगर चंद्रमा के साथ केतु हो या राहु और सूर्य के साथ राहु हो तो वह भी कुंडली पूर्ण जो द्वारा श्राप जो है मिलता है उसको भी शापित माना जाए। लेकिन अकेला शापित मान लो तो शनि और राहु का जो योग युति बनती है वो शापित योग होता है। यह एक इसका विशेष महत्व है।
पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के आधार पर परिणाम स्वरूप कुंडली में यह शापित योग आता है। और इस योग का एक कारण सबसे बड़ा है, जितने भी सकारात्मक ग्रह प्रभाव देने वाले होंगे उनमें न्यूनता कर देता है, कमजोर कर देता है। ऐसा जातक तीर्थ भाव में काम को लेकर के भ्रमित रहता है, भाई बंधुओं से तनाव रहेगा और उतार चढ़ाव अधिक रहेंगे, परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा, सब कुछ यहां पर जीरो हो जाता है। अब देखिए, मैंने आपको ग्रह बता दिया, मैं मोटे तौर पर बताता हूं। तीसरे भाव में शनि राहु का शापित योग है। शनि की भी 3 दृष्टि है, तीर्थ भाव में है, सप्तम भाव में है और दसम भाव में। यहां पर शनि देखेगा तो शनि जब पीड़ित है तो राहु के भी गुण लेकर के जाएगा। यहां पर शनि पंचम भाव को भी खराब करेगा, यहां पर शनि नवम भाव को दोनों देख रहे हैं, राहु भी और शनि भी खराब करेगा, और शनि यहां पर द्वादश भाव को भी खराब करेगा। अब राहु की बात करें तो राहु की 3 दृष्टि है। राहु की पंचम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव को भी खराब करेगा और नवम भाव को भी खराब करेगा, और यहां पर भी राहु खराब करेगा। अब हम बोलेंगे कि भाई कन्या राशि में तो राहु बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन ये शापित योग है, राहु भी पीड़ित, शनि भी पीड़ित, इसका उतार चढ़ाव में भी परेशानी आएगी। तो अभी आप देखिए दर्शकों, द्वादश भाव भी पीड़ित हो गया, तीर्थ भाव भी पीड़ित हो गया, पंचम भाव भी पीड़ित हो गया, और यह नवम भाव भी पीड़ित हो गया, सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया, और सप्तम भाव में मंगल राहु का प्रभाव, जीवन साथी के साथ मधुरता नहीं। और ऐसा भी कहा जाता है कि सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो पत्नी का सुख नहीं मिलता, और या तो अगर विवाह में बाधा आ जाती है, और बाधा भी नहीं तो पत्नी भी छोड़ करके चली जाती है। जो भी मर्जी हो, भगवान को मर्जी होती है कहां चली जाती है। और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में है, हमेशा पत्नी बीमार रहनी होगी और पत्नी पर खर्च करना होगा अगर शादी हो भी गया तो। शनि की बात करें तो शनि तीसरी दृष्टि से, जैसे मैंने बता दिया, घर की सारी सुविधा उपलब्ध होने पर भी वो ले नहीं सकता, शत्रु हानि पहुंचाते हैं, और लंबे समय तक चलने वाले उसको रोग हो सकते हैं। पिता के सुख में परेशानी आती है, पिता का सुख या पिता का भाव पीड़ित हो गया तो वही मैंने उसको बताया था 756 में, पिता का भाव पीड़ित होगा, पिता से कोई सहयोग नहीं होता, पिता का कोई योगदान नहीं, शरीर में श्रम तो करेगा लेकिन दिमाग काम नहीं करेगा। क्यों? बुद्धि यहां पर भ्रष्ट हो गई और पंचम भाव में भ्रष्ट हो गया। यहां पर पंचम भाव पीड़ित हो गया, सप्तम भाव पीड़ित हो गया, नवम भाव पीड़ित हो गया, और लग्नेश सप्तम भाव में जाकर के मंगल राहु से पीड़ित हो गया, और केतु की पंचम दृष्टि हो गई तो लगन भी पीड़ित हो गया। तो इस तरह से आपका धर्म त्रिकोण, लगन का भाव, पंचम भाव और नवम भाव पीड़ित हो गया, धज्जी उड़ गई, सभी प्रकार के सुखों का नाश हो गया। शुक्र यहां पर चला गया तो पत्नी का सहयोग नहीं, अष्टम भाव में चला गया। बुध अस्त हो गया, आमंत्री के भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी बुध अस्त हो गया, यहां पर भी परेशानी आ गई। शनि ने दसम दृष्टि से यहां पर खर्चा भी अधिक कर दिया। और दूसरी बात दरअसल देखिए, द्वादश भाव का स्वामी शुक्र यहां हो गया, जितना कमाओ उतना पैसा साफ, कमाने का तो पता ही नहीं कहां से आएगा। लेकिन अब पिता क्या करे, नहीं कमाएगा तो देना पड़ेगा, क्या करेगा। तो ये बालक की स्थिति रही, ये सारे पीड़ित। और केतु की महादशा चल रही है 2020 से 27 तक, तो कुछ बचा क्या। अच्छे योग में पैदा हुआ, कुबेर है, करण विष्टि यम का है, यम देवता का भी प्रभाव है। यहां पर देखा जाता है अब कौन कौन के देवता इसमें शामिल है। यहां से देखा जाता है अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, वर्ग कुंडली में जाकर के कि किस देवता की आराधना की जाए, किस देवता को खुश किया जाए तो पीछा पड़ जाए, कुछ सकारात्मक हो। वो वीडियो में संभव नहीं है, वो तो इतना लंबा वीडियो देखेगा कौन, बना तो दूंगा, देखा कौन, एक आदमी देखेगा, उससे भाई मेरा तो कुछ नहीं, मेरे तो व्यूज भी तो आने चाहिए, तो होगा कौन। ये कारण है। ये पंच तत्व जहां पर भी काम करते हैं, ज्योतिष में भी काम करते हैं। तो समस्त ग्रह 5 भावों में है, 1 2 3 4 5, 5 योग बनता है। अगर 5 योग में जब जातक जन्म लेता है तो अनेक प्रकार के उस जातक को अनर्थ होते हैं और अपकारी होता है, मतलब कोई उपकार करने वाला नहीं होता, व्यर्थ बोलने वाला था, दीन होता है, दुखी होता है। 5 हो गया। अभी मैंने आपको बताया लग्नेश पीड़ित है, लगन पीड़ित है केतु से, लग्नेश राहु से पीड़ित है, पंचम भाव पंचमेश पीड़ित है, पंचम भाव पीड़ित है, और पंचम भाव का स्वामी गुरु यहां पर पीड़ित हो गया, उच्च का चल करके भी नीच राशि में चला गया, पूरा का पूरा
नवम नवमेश पीड़ित है, नव भाव का स्वामी चंद्रमा भी यहाँ पर पीड़ित है, केतु से भी पीड़ित है और शनि से भी पीड़ित है। बचा क्या दर्शकों, जब लग्नेश लगन चला गया, पंचम भाव चला गया, नव भाव का स्वामी नवम भाव की धज्जी उड़ गई, सप्तम भाव में सब कुछ चला गया, जीवन साथी का भी सुख नहीं, पिता का सुख नहीं, सारे सुख नहीं इस जीवन में भोगने के लिए आया है। उसके लिए उसको कर्म, जो कर्म करके आए हैं वो भोगना पड़ेगा। पिता की कुंडली पर मैंने आपको 756 बताया, ये उसकी पुत्र की कुंडली है। जब तक ऐसी कुंडली का गहन अध्ययन करके वर्ग कुंडली का दोष आदि निकाल करके जो उपाय निकलता है वो उपाय नहीं किया जाएगा, कोई राह आसान नहीं हो सकती। कहने को तो सभी पितृदोष है, बोलेंगे पितृदोष करा लिया, लेकिन गूढ़ ज्ञान में जाना पड़ेगा। आखिर पितृदोष में किसकी करें? यम देवता भी है, यम देवता भी नाराज है। यम देवता कौन है? पितृयोनि के देवता हैं। इनके पूरे पितृयोनि में भी हैं, उनकी कोई मुक्ति नहीं करा रहा, तो वो भी यम के वो भी परेशान है। पितृयोनि के आयमा भगवान है जिनको कि यम देवता कहा गया है, वो भी न्याय के देवता है। वहां पर पितृयोनि में न्याय, तो वो भी नाराज है। तो करण विष्टि ये बताती है उसके देवता यम है। तो कहां तक जाओगे? वो गूढ़ ज्ञान तक तह पर जाना पड़ेगा, जब खोद करके निकालना पड़ेगा, तब उपाय उसके लिए सजेस्ट करना पड़ेगा, फिर श्रद्धा से उपाय करना पड़ेगा, तो राह आसान हो सकती है। ये तो कर्म फल तो भोगना है, कर्म फल हमेशा जरूर भोगना पड़ेगा, और वो विधाता की मर्जी है जो इस तरह से कर रहा है। तो दर्शकों, मैंने आज 756 में इसके पिता की कुंडली का विश्लेषण किया, और 757 में आज मैंने पुत्र की विश्लेषण किया। धर्म त्रिकोण प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव पीढ़ी, शापित योग का प्रभाव, लग्नेश पंचमेश नवमेश पीढ़ी और नक्षत्र चरण क्या है वो मैंने आपको बता दिया, और पंच तत्व क्या है ये भी मैंने आपको ज्ञान की बात बता दी। अगर आप समझते हैं कि आपकी इससे कुछ ज्ञान की वृद्धि होती है, तो भाई मेरा तो यही है, मेरा जो मैंने आपको जो बताया है और आपके सगे सभी भाइयों को पहुंचे, आपकी ज्ञान की वृद्धि हो। आप केवल ज्योतिष को ऐसा मत समझो कि यहीं पर भाव तक ही सिमट कर रह जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्योतिष से गूढ़ ज्ञान है, समुद्र है, उसको सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। मैंने तो सिर्फ 3 ही अक्षर का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान ही तो बहुत बड़ा एक शब्द है, वो तो बनना मुश्किल है, लेकिन जो मुझे 3 अक्षर का ज्ञान मिला है, मैं आपको बांट दूं तो हो सकता है आपका कल्याण हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब है, ताकि मेरा बड़ा ऊंचा हो, इस वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।